रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। एक लड़की के मोबाइल पर कॉल आता है। वो लड़का उस कॉल को रिसीव करता है, कुछ बातें करता है और कुछ देर बाद बैठकर सोचता है। इसके बाद वो लड़का अपने घर से निकलकर पड़ोसी के घर जाता है। कॉल बेल बजाता है तो अंदर से एक विधवा औरत जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, वो बाहर निकलकर आती है और दरवाजा खोलती है। इसके बाद उस लड़की को अपने कमरे के अंदर ले जाती है। इसके बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में दोस्तों आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और इस कहानी का जो अंत होता है बहुत ही खौफनाक होता है। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी आपको बहुत सारी सबक और सीख देने वाली है। इसलिए इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि आप लोग का लाइक करने से ना ही 1 रुपया पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है उस घटना से रूबरू करा सकूं और आप लोग को सतर्क करा सकूं। तो दोस्तों आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर इस घटना में होता क्या है, इस घटना का जो खौफनाक अंजाम होता है वो कैसे होता है, इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगी। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान प्रदेश का। राजस्थान प्रदेश में ही एक साकेत नाम का लड़का रहता था। साकेत के परिवार में साकेत के माता पिता, साकेत जो कि पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है, काफी तेज तर्रार होता है। साकेत के माता पिता सोचते हैं कि उसका जो बेटा है, इकलौता बेटा, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अधिकारी बने और वो अपना नाम रोशन करे। साकेत जो कि भी पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा होता है, उसके माता पिता साकेत को एक मोबाइल देते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अब साकेत बहुत ही मेहनत करने लगता है अपनी पढ़ाई लिखाई में। इसके बाद वो सोचता है कि माता पिता मेरा पूरा साथ दे ही रहे हैं पढ़ाने लिखाने में, क्यों ना मैं एक कोचिंग कर लूँ। उस कोचिंग से जो कुछ भी पैसा मिलेगा, जिससे कि हमारी पढ़ाई में जो कुछ भी रुपया लगेगा उससे भरपाई हो पाएगा। और साकेत वहीं काम करने लगता है। अपने ही पड़ोस के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम काव्या होता है, उसी को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं साकेत की इस चीज को देखते हैं तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं कि साकेत बहुत ही होनहार लड़का है, वो आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। दोस्तों समय यूं ही धीरे धीरे गुजर रहा होता है। साकेत काव्या को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। काव्या जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, लेकिन देखने में वो नहीं लगती थी कि वो 17 साल की है। जब उसका शरीर जो कोई भी अगर देखता तो उससे लगता कि लड़की जरूर 20-22 साल की होगी, क्योंकि उसका शरीर कुछ ही अलग ही होता है। जब साकेत काव्या को ट्यूशन पढ़ाने लगता है, काव्या जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर साकेत काव्या से प्यार करने लगता है, काव्या को चाहने लगता है। वो सोचता है कि अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन मन में यही भी सोच लेता है कि बिल्कुल गलत है। वो ट्यूशन पढ़ाने आया है, वो एक टीचर है और उसके सामने जो काव्या है वो छात्रा है। इस तरह की उसके साथ बातें करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और शायद काव्या को भी अच्छा न लगे। इस बात को सोचकर वो काव्या से अपने प्यार का इजहार नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काव्या से बेहद प्रेम करने लगता है। दोस्तों वो काव्या को ट्यूशन पढ़ाता था, डेली उसके घर आता था, फिर इसके बाद वो चला जाता था। एक दिन जो साकेत रहता है अपना मोबाइल काव्या के घर पे ही छोड़कर चला जाता है। शाम का समय होता है। काव्या की जो माँ होती है कविता, साकेत के माँ के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि साकेत कहाँ है, उसका मोबाइल घर पे ही छूट गया है। साकेत की माँ साकेत से पूछती है कि साकेत तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। साकेत को अचानक याद आता है कि उसका मोबाइल तो काव्या के घर पे ही छूट गया, क्योंकि काव्या को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तभी वो मोबाइल रखा था जिसकी वजह से वो भूल गया था और अपने घर चला जाता है। इसके बाद साकेत को जब याद आता है तो काव्या के घर मोबाइल लेने जाता है। जब दोस्तों काव्या के घर मोबाइल लेने के लिए जाता है तो काव्या की जो माँ होती है कविता साकेत से सवाल करती है कि तुम्हारे मोबाइल में बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तुम किस तरह की फिल्में देखा करते हो मुझे पता है। इस पर साकेत कुछ बोल नहीं पाता है और कहता है कि हाँ आंटी, हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी फिल्में हैं, अक्सर हमें समय मिलता है तो फिल्म देखा करता हूँ। इस पर कविता कहती है कि तुम अपने मोबाइल में पैटर्न क्यों नहीं डाल लेते हो, तुम क्या क्या देखते हो, पूरी चीजें मैं देख चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री में सब कुछ मौजूद है। अक्सर जो साकेत होता है कभी कभी जब उसको समय मिलता तो कुछ ऐसी फिल्में देख लेता, कुछ रोमांटिक फिल्में देख लेता,
यही सारी चीजें साकेत के मोबाइल की जो हिस्ट्री है उसमें काव्या की माँ कविता देख चुकी होती है। अब काव्या की माँ जो कविता होती है, जिसका पति 5 साल पहले गुजर चुका होता है, अब साकेत पर बुरी नजर रखने लगती है, उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। साकेत के प्रति उसके मन में अजीबो तरीके ख्याल पड़ने लगते हैं। उस दिन तो साकेत कुछ नहीं करता है, इसके बाद अपना मोबाइल लेता है और मोबाइल लेने के बाद अपने घर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों जब दूसरे दिन का समय होता है, साकेत काव्या को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है। जब काल बेल बजाता है तो अंदर से जो उसकी माँ होती है काव्या दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद साकेत से कहती कि साकेत आज तो तुम देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। साकेत को अब समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या की माँ जो कविता है इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी। इसके बाद वो अंदर जाता है और कहता है कि काव्या कहाँ है, मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। इस पर कविता कहती है कि काव्या तो घर पे नहीं है, उसके मामा आए थे, वो अपने मामा के घर चली गई है, तुम बैठो आराम करो। लेकिन जो साकेत था वो कहता है कि मुझे काव्या को बहुत सारा ट्यूशन पढ़ाना था और उसके जो नोट्स है वो भी पूरे करने थे, इस तरह से क्यों चली गई। लेकिन काव्या बहुत ही खुश होती है, कहती है कि चली गई तो चली गई, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ, जब तुम आएगी हो तो कुछ ना चाय नाश्ता कर जाओ। हालांकि जो साकेत ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन कविता उसे जानबूझकर बैठाती है और चाय बनाकर लाती है, साथ में साकेत को भी देती है पीने के लिए और खुद भी चाय पीती है। इसके बाद साकेत के साथ छेड़खानी करने लगती है, उसके हाथ पैर छूने लगती है, उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। साकेत को कविता का यह व्यवहार बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसे आंटी बोलता था, उसकी उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ी थी। इधर जो कविता होती है साकेत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही कोमल और नरम है, हमने तो सुना था कि मर्द के जो हाथ हैं बहुत ही कड़क होते हैं, लोहे के समान होते हैं, अगर किसी का हाथ एक बार पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। साकेत को कविता की बातों को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी चाय पीता है और चाय पीने के बाद अपने घर आ जाता है। अब हर वक्त साकेत कविता के ही बारे में सोचा करता था कि वो रिश्ते में तो हमारी आंटी लगती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। इसके बाद दोस्तों फिर उसी दिन शाम का समय होता है तो अचानक कविता होती है तो साकेत की माँ के मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मुझे कुछ बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है, काव्या मेरे घर पे नहीं है, मेरी बेटी अपने मामा के घर चली गई है, अगर आपको एतराज ना हो तो साकेत को हमारे घर भेज दीजिए, मैं उसी के साथ मार्केट जाऊंगी और कुछ सामान की खरीदारी करे सब खरीद कर लाऊंगी। इधर जो साकेत की माँ है साकेत को परेशान करने लगती है कि तुम काव्या की माँ के घर जाओ, उसे कुछ काम है, तुम उस काम को कर दो। लेकिन साकेत इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बात से वो कतराता है कि वो काव्या के घर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत ही प्रेरित करती है, कहती है कि तुमको बड़ों की बात माननी चाहिए, बेचारी एक तो विधवा है, ऊपर से उसकी बेटी भी नहीं है, अगर किसी काम के लिए बुला रही है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। साकेत के बार बार मना करने पर भी साकेत की माँ जबरदस्ती उसे काव्या के घर भेज देती है। जब साकेत काव्या के घर जाता है तो कविता बन ठन कर तैयार होती है और साकेत के साथ बाइक पर बैठकर मार्केट जाती है। साकेत कविता को एक जगह पर उतार देता है और कहता है कि आंटी जी तुम्हें जो कुछ भी खरीदने हो खरीद लीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आता हूँ। लेकिन कविता जबरदस्ती साकेत को एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है और दुकानदार से कई किस्म की जो नाइटी होती है उस नाइटी को निकलवाती है और हर एक नाइटी को अपने ऊपर डालकर साकेत से पूछती थी कि बताओ साकेत ये कौन सा इसमें हमको हमारे शरीर पर अच्छा लग रहा है। इस पर साकेत यह कहता है कि मुझे इस चीज की कोई खबर नहीं है, मैं इस चीज की कोई खरीदारी नहीं करता हूँ, नहीं इसकी जानकारी है, आपको जो कुछ भी अच्छा लगे आप ले लीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर जो कविता होती है बहुत ही रोमांटिक हो जाती है और साकेत से कहते हैं कि क्या तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तो तुम अपनी पत्नी के लिए सब नहीं खरीदोगे। इस पर साकेत कोई जवाब नहीं देता है, कविता का मुंह ही देखता रह जाता है। इसके बाद कविता एक रेड कलर की नाइटी पसंद करती है और पसंद करने के बाद पैक करवाती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। इधर साकेत अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों रात के जब 10 बजे का समय होता है, 10 या 9:30 बजे का समय होता है, तभी जो कविता है फिर से साकेत के माँ के मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, घर में मेरी बेटी काव्या नहीं है, अगर आप पूरा न माने तो साकेत को मेरे घर भेज दीजिए, क्योंकि मुझे गर्म पानी करके देगा या कुछ चाय बना कर देगा, मैं कुछ दवा खा लूंगी। इस पर जो साकेत की माँ है वो बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद साकेत को कहती है कि तुम काव्या के घर जाओ, उसकी माँ की तबीयत खराब है, थोड़ा चाय यानी कि पानी गर्म करके दे देना या चाय बना कर देना, जो कि दवा खाएगी, इसके बाद उसका बुखार उतर जाएगा। दोस्तों जो साकेत होता है कविता के घर आने से साफ इनकार कर देता है और अपनी माँ से बार बार कहता है कि वो नहीं जाएगा, उसे कुछ काम है, उसे पढ़ाई करना है। लेकिन साकेत की माँ
इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो साकेत को जबरदस्ती यानी कि काव्या के घर भेजती है। साकेत काव्या के घर आता है तो उस समय तो काव्या नहीं रहती है, उस समय वो अपनी मामा के ही घर रहती है। इधर काल बेल बजाता है तो अंदर से जो कविता होती है वहीं रेड कलर की नाइटी पहनकर दरवाजा खोलती है। साकेत जब कविता को देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। कहता है कि क्या हुआ आंटी, आपकी तबीयत ठीक है? लाइए मैं आपके लिए पानी गर्म कर देता हूँ, आप दवा खा लीजिए और दवा खाने के बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस पर कविता कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने दवा खा ली है और तुम यहाँ पर आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म करके रखी हूँ, तुम दूध पीकर जाना। और किचन में चली जाती है दूध लेने के लिए। उसमें 2 गिलास दूध लेकर आती है, 1 गिलास खुद ही दूध पीती है और 1 गिलास दूध साकेत को पीने के लिए देती है। दोस्तों, साकेत जब उस दूध को पीता है तो उसे उसके जो शरीर में अजब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह की फीलिंग हो रही है। वो कविता को अलग ही नजरों से देखने लगता है, अलग ही निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद दोस्तों कविता के पास जाता है, उसके शरीर की छूने की कोशिश करता है। कविता भी जो कि पहले यही चाहती थी कि उसके साथ साकेत ऐसा ही करे, इसलिए उसके दूध में कुछ नशीली चीजें मिला देती है, जिसके बाद साकेत भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और नशे की धुत में कविता के साथ गलत काम करने लगता है। कविता भी पूरी जोर के साथ उस लड़की के साथ इस तरह का संबंध बनाने लगती है, क्योंकि उसके पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे और इस चीज से बहुत दिनों से वो वंचित थी। जब उसे इस तरह का सुख मिलता है तो भी अपने आप को नहीं रोकती है और पूरी तरह से दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों, जब एक साथ संबंध बना लेते हैं तो ये सिलसिला एक बार चलता है तो जब थमने का नाम ही नहीं लेता है। अक्सर कविता का मन करता तो साकेत को अपने घर बुलाती और बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती, उसके साथ समय बिताती। इधर जो काव्या है फिर अपने नानी के घर से अपने घर आ जाती है। इसके बाद जो साकेत है उसको तो ट्यूशन पढ़ाने जाया करता ही है। साथ में जब काव्या स्कूल चली जाती थी तब भी साकेत कविता के घर जाता था और उसकी माँ के साथ गलत काम करता था, उसके साथ संबंध बनाता था। अब जो काव्या है उसको समझ में आने लगी थी कि हम रहते हैं तो साकेत आता हमको ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जब हम घर पे नहीं रहते हैं तब भी साकेत हमारे घर में मौजूद रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि काव्या भी बड़ी हो चुकी थी, इस बात को बार बार नोटिस कर रही थी। एक दिन जो होती है काव्या घर में ही रुक जाती है, स्कूल नहीं जाती है कि उसके पेट में दर्द है और खा पी के थोड़ा बहुत खाती है और खा पी के सो जाती है। इधर काव्या की माँ को लगता है कविता को कि उसकी बेटी को तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो सो गई है। वो साकेत को अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। काव्या की जो माँ होती है कविता, उसके कमरे में अजीबोगरीब की आवाजें आने लगती है। इधर जो काव्या होती है सब कुछ समझ आती है, वो अपनी माँ के कमरे के अंदर जाती है। अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। दरअसल जो दोनों होते हैं आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और एक साथ संबंध बना रहे होते हैं। काव्या को पैरों तले जमीन खिसक जाता है। इसके बाद दोस्तों वो साकेत को बहुत ही बुरा भला कहती है और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुमने मेरी ही माँ के साथ ऐसा काम कर रहे हो। मैं तुम्हें किस हद तक समझी थी, लेकिन तुम क्या निकले। बहुत सारी ऐसी बातें सुनाती है। दोस्तों, अब साकेत को समझ में आ गया था कि जो चीजें कर रहा है, जिस दलदल में फंस चुका है, वो बहुत ही बुरा है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो अपने आप को इस चीज से रोकने की कोशिश करने लगता है। उसे अच्छे बुरे का फर्क समझ में आ जाता है। काव्या उसे इस तरह से फटकार लगाती है कि उसका दिमाग ही खुल जाता है। अब वो सोचता है तो कि अब तो काव्या से प्रेम करता था, लेकिन अब वो भी उसके हाथ से जा चुकी है। जब उसे पता चल गया कि वो उसी की माँ के ही साथ इस तरह से काम कर रहा है, इसके बाद वो अब कविता के पास आने से कतराता था। जब भी कविता उसको बुलाती थी, लेकिन जो कविता होती है इस कदर हवस की आदी हो चुकी होती है कि उसे पता होता है कि उसकी बेटी सब कुछ जान रही है। इसके बावजूद भी वो साकेत को बुलाती थी, लेकिन साकेत उसके पास जाने से बार बार मना कर देता है। लेकिन जो कविता होती है वो साकेत को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी पल बिताए हैं उसका कुछ वीडियो है, उसका कुछ फोटो है, मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और तुम्हारी माँ को भी दिखा देंगी, तुम्हारे पिताजी को भी दिखा दूंगी, जिससे कि तुम बदनाम हो जाएगी। दोस्तों, अब इसी की वजह से जो साकेत होता है बिल्कुल बेचारा सा हो जाता है। उसे इस ब्लैकमेलिंग से डरने लगने लगता है और विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी कविता के पास उसे जाना पड़ रहा था। इस तरह से सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। लेकिन इधर जो साकेत था अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, लेकिन ये बात अपनी माता पिता को नहीं बताता है। इसके बाद एक दिन तो गुजर जाता है, लेकिन जब रात का समय होता है तो साकेत होता है जो कि हमेशा को इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वो फांसी के फंदे से लटक जाता है। वो कविता से इस कदर परेशान हो चुका था कि यही रास्ता उसके लिए सही लगा।
जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब सुबह होती है, जब साकेत के माता पिता को पता चलता है कि उसका जो इकलौता बेटा है इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वो फांसी के फंदे से लटक गया है, उसके माता पिता रोने धोने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि साकेत तो बहुत ही अच्छा खासा था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आखिर इस तरह से कदम क्यों उठाया। चूंकि यह मामला पुलिस का होता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस साकेत की डेड बॉडी को लेती है, कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद दोस्तों इस केस की सही से जानकारी करने के लिए पुलिस इसकी छानबीन करने लगती है। इसके बाद साकेत के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, तो उसमें यह पाया जाता है कि सबसे लास्ट नंबर जो काव्या की माँ का यानी कि कविता का है। अब पुलिस कविता से पूछताछ करने लगती है, लेकिन कविता पहले कुछ नहीं बताती है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो कविता है पूरी कहानी बता देती है, और बताने के बाद पुलिस भी उस कहानी को सुनकर दंग रह जाती है। कविता यह बताती है कि वो साकेत के साथ गलत काम कर रही थी, उसके साथ संबंध बना रही थी, और जब वो उसके पास आने से कतराता है, जब उसे पता चल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, कविता उसे इस तरह से ब्लैकमेल करने लगती है, जिसकी वजह से साकेत परेशान होकर इस तरह से कदम उठा लेता है। इसके बाद कविता के ही तहरीर पर पुलिस कविता को अरेस्ट करती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको ये हैरानी जरूर हुई होगी कि जो साकेत होता है आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाया। अगर साकेत की माँ जबरदस्ती उसे कविता के घर नहीं भेजती, अगर साकेत मना कर रहा था तो उसकी बात को समझ जाती, तो साकेत इस दलदल में फंसता ही नहीं और इस कदर का कदम भी नहीं उठाता। इधर जो काव्या है उसके सिर से तो जो माँ बाप का साया था वो सिर से उठ चुका था। पिता तो पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब एक मात्र माँ उसकी सहारा बची थी, उसकी भविष्य को देखने वाली बची थी, उसकी भविष्य को बनाने वाली बची थी, लेकिन वो भी अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। तो आखिर जो काव्या है उसका भविष्य क्या होगा, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, सभी लोगों के मुंह पर यही एक सवाल है, यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर उसमें उस लड़की की क्या गलती होती है। इधर जो साकेत था जैसे किया वैसे उसकी सजा मिली, उसे भी इस काम को करने से पहले सोचने समझने चाहिए था कि जो काम कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है और इसके आगे का अंजाम क्या होगा। दोस्तों इस कहानी के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और इस तरह के काम करने से, इस तरह से गंदी हरकत करने से आप भी बचें। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो और उनका धन्यवाद भी कह सकूं। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।